देखिए, भारत की बात मैंने पृथ्वी थिएटर का किया था और इन्होंने भारत को याद किया। निश्चित रूप से ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं हम अपनी धरती को, अपने जिस वतन में हम रहते हैं वो वतन परस्ती को अपने से बड़ा गहना मानते हैं, अपना सबसे बड़ा शस्त्र मानते हैं। और सर के लिए भी और इस जज्बे के साथ मुझे विमल ने दिखाया और हमने सबने देखा कि कहते हैं कि वो नवाज भाई के शेर है कि सर फूल, वो एक शेर था, एनकाउंटर शेर था कि सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। ये ब्रेन ड्रेन का जमाना था, उस समय ऐसा होता भी था और आज भी हो रहा है कि हिंदुस्तान का ब्रेन पूरी दुनिया के काम आता है, सुंदर पिचई हो या कोई भी हम देखें। तो उस दौर में डॉक्टर नवाज ने क्या लिखा कि सबका खुलूस सबकी मोहब्बत मुझे मिली, मैं खुश नसीब हूं कि नजरे इनायत मुझे मिली, वो और होंगे जिन्हें वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के भी इज्जत मुझे मिली। ये वतन परस्ती, ये जज्बा हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नियामत है। और आदरणीय जावेद सर के मार्गदर्शन में, उनके साथ उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए विमल ने जिस तरह से और हमारी भावना को रिफ्लेक्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद विमल। ऐसी एक जोश की, एक जज्बे की इस पड़ाव पर बहुत ज्यादा जरूरत थी। और मुझे लगता है कोई और साथी अगर कहना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं एक ऐसे साथी को इन्वाइट कर रहा हूँ जो बैठे तो वहीं पर हैं जहां पर से सब प्रस्तुतियां आ रही है। और उनके बिना मुझे लगता है, मैं एक शेर में कहता हूँ वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं समर को सुनाना चाहेंगे प्लीज? तुम्हारी आवाज और तो सामने बैठी है, शानू बैठी है, तुम्हारे आवाज शानू के रूप में। चलो खैर, हम चलो मैं विक्रांत को इनवाइट करने से पहले ये बात कहूं, उसके बाद जावेद सर को भी हम जरूर उनकी ब्लेसिंग चाहेंगे, लेकिन विक्रांत के लिए पहले, विक्रांत के लिए एक बात कहूं मैं कि देखिए, अपने दोस्त के लिए होता है ना, जैसे अभी शानू को और समर को हम देख रहे थे, लेकिन ये चीजें हैं कि अल्फाज कहीं ना कहीं हमारे डगमगाते हैं, पर वो भाव वही है कि दिल ना मिलते तो जज्बात अधूरे रहते, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, कुछ ऐसा था। और शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, ये बहुत कीमती लाइन है, बेशकीमती, कि शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल अधूरी रहती। तो ये महफिल जज्बात है और जज्बात समंदर है, उसमें विक्रांत अपने लेकर आ रहे हैं। और खूबसूरत सा नगमा इनका आज हमने फेसबुक पर भी सुना, लेकिन अब इनको लाइव सुनेंगे तो जोरदार ताली। चार तो इसीलिए करा। कहाँ है मोबाइल? कहाँ है मेरा? ये मेरा नहीं है, मेरा मोबाइल कहाँ है? भैया का मोबाइल कहाँ है? अच्छा ये, हेलो भाई, कैमरा घुमाते रहना सब में चार्ज तो भाई। हाँ, इस खास पेशकश के साथ। हेलो, आवाज आ गई भाई, आ गई भाई, कुछ एडिशनल है, कुछ इस समय बढ़ाएंगे। पता चल गया, हर एक को कहता हूँ पास से बोलो। हेलो, सबकी आवाज इधर ही आ गई भाई। नहीं, शानू तुम्हें पता चल गया? अभी कुछ दिन पहले एक महफिल में सर की सरपरस्ती में गाना गाया था, वो गाना सबके लिए सर, वो मधुबन, ये सर की जो हमारे जीवन में भूमिका है उसी के ऊपर ये गाना है। सब गाएंगे साथ में। नहीं, हम तो आज आपको सुनेंगे बस। मधुबन खुशबू देता रहे, हम सब करते रहेंगे। सब साथ है ना, गाइएगा, शुरू करो भाई। बस वो ऐड निकल रहे, बहुत कम आवाज है, ये ना सुनो, मैंने कुछ बदला है। हेलो, सर के लिए सब अल्फाज उनके लिए। मधुबन खुशबू देता है,
सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। वाह। अगली बार साउंड का ध्यान रखा जाएगा। अच्छी कोशिश साउंड। आज असल में ये था नहीं रंगकर्मियों में तैयारी। कोई दिक्कत नहीं है, आवाज सब सर्वोपरि है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, तू सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। पवन का नाम, मेरे भाई का नाम आ रहा है अगले स्टैंजे में, पवन। इस मधुबन में सारे हैं, सब पवन तो है ही, लेकिन सारे ही है, ये मधुबन ही ऐसा। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रिय दिलों में पलती रहे। के प्रिय दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। वाह भाई, अच्छा लो, जीवन के दिन छोटे सही। ये लगा यूएस अमेरिका से किन्नी का किन्नी। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। जीवन के दिन छोटे सही। थैंक यू सो मच। और किन्नी है 7 समंदर पार से, लेकिन किन्नी हमारी आवाज सुन रही हो तो भाई बहुत बहुत आप 7 समंदर पार अदाकार ग्रुप की रेस को पहुंचा रहे हैं। गालो अभी बैटरी है किन्नी। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी है सबको, तुम्हारा फोन ऐसे वक्त पे आया। अब अपनी आवाज
सबको सबको एक मिनट भाई, सब सुन लें प्लीज। तो माइक पे लगा रहे हैं, बोलो। गाएगा। हाँ बोलो कि नहीं आप, Foundation Day to all Adakars. प्लीज शानू। शानू And I miss you all a lot, but Same here. my good wishes to all of you. Wow. And may our Adakar group keep like getting success like this, and yeah, Yeah. all the best to everyone. क्या बात है। Congratulations for the foundation. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी की ओर से भाई, बहुत बहुत ऐसी मेले सजते रहे और ऐसी सुनाई देती रहे आपकी आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जरूर। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और इससे पहले कि जो एक माहौल बना है बहुत खूबसूरत, मेरा भी मन किया कि कुछ गुनगुना, लेकिन कोई और साथी अगर कुछ कहना चाहे। अच्छा, मनमीत मन की बात आई तो मनमीत आ गए। मनवीर मनवीर आ गए। गा दो। और मनवीर कुछ गाना चाहे? नहीं, पहले तुम। अच्छा ठीक है। हाँ, लो। बैटरी का एडवांटेज दे रहे हैं मुझे विक्रांत, तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है। नहीं, थोड़ा एक गीत चार्ज है करके जो चल जाता कभी कभी बहुत मुद्दत बाद, शायद 7-8 साल बाद गाने की कोशिश है देखो, सर। जब ये गा रहा था देखो, झंझनाहट आ रही बैटरी है। रिचार्ज का तो मैसेज आया था। सेंसोडाइन बंद करो भाई। लो भाई, आ गया। झंझनाहट और सेंसोडाइन को बंद करो। बैटरी का नाम लेते ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो सेंसोडाइन आ अच्छा, गया। शानू के ये संग सेंसोडाइन क्यों आ रहा है भाई? लो। अच्छा। सर आप तो रहेंगे, लेकिन और साथी भी सब प्लीज साथ दीजिएगा, अच्छा लगेगा। दो लगा दो। हेलो, बस पास से गाना। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। कि तुम्हारे साथ एक लम्हे में मैं सदियां गुजार देता हूँ। कुछ ऐसा वक्त है जिस वक्त में हम ये महफिल, जज्बात की एक महफिल सजा रहे हैं, और हर शख्स के मन में तमाम सपने हैं, तमाम उम्मीदें हैं, लेकिन ये पल जी ले तो वो सबसे बड़ा सपना साकार होने जैसा है। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल है, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। और जिंदगी के सफर में अक्सर ये दर्द भी आते हैं, लेकिन उसके साथ एक दवा भी है जो सर के रूप में हमें मिलती है, और ये एक ऐसी दवा है जो सदियों से हमारे सर पर हाथ रखते हुए, हमें आशीर्वाद देते हुए, हमेशा हमें आगे बढ़ने की एक राह दिखा रही है, आगे चलने का हौसला दे रही है। इनके लिए है कि ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल छोड़ना ही,
इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाले। जीवन के दिन एवरीबॉडी छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाले। ला 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 ला। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाले। जय किशोरदास, जय अदाकार ग्रुप। और वी आर रियली ब्लेस्ड कि मैं फिर से कहूंगा, बार बार एक ही बात आ रही है, लेकिन यही बात सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय सर के सानिध्य में एक के बाद एक नई नई चीजें, नई बातें, नए जज्बात हमें देखने को मिल रहे हैं। और वाकई जीवन के ये दिन कितने कीमती हो जाते हैं, इन लम्हों में समझा जा सकता है। ये जो म्यूजिक का पार्ट था ना, वो भी आपने तो बखूबी कमेंट्री करके ना भाव एक्सप्रेस की, मजा आ गया। और आज मैंने जिंदगी में पहली बार इसको समझा था। हाँ, बेशक 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 बेशक। तो मनवीर आ रहे हैं और अपने अंदाज में अपने मन की बात कहने आ रहे हैं। इस एक और वीर, अरे भाई सब सुन लो प्लीज। मनवीर अपने जज्बात लेके आइए प्लीज। आप लेट तो नहीं हो रहे? पक्की पापा से बात हो गई थी? फिर ठीक है। स्वागत है भाई, सुनिए प्लीज सब लोग, प्लीज प्लीज लिसन टू मनवीर। सुनिए सुनिए सब। अरे रे सवाल नहीं, तुम्हें तो पता होगा ये कैसे लगा सर, इसके बाद बस आप चलो भाई सब ध्यान दे, पास से बहुत गाना है जैसे मेरी आवाज आ दो जाए शब्द पूरा। जी ठीक। बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार है कि मैं किसी महफिल में गा रहा हूँ, और ये सब आपके हौसले की वजह से और सर के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। बिल्कुल स्टार्ट कर दो सर। वाह। ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, वाह भाई। सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। बोलना चाहो बोल दो। भाई ज्यादा तारीफ भी ना करो, बैलेंसिंग तारीफ में संतुलन लाओ। बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंसिंग एक्ट, नट नटी का खेल। बहुत खूब बनी। आओ, अरे इशारों में। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान।
कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की, वाह। ऐ मेरे हाँ। हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है, कि जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। कोई पानी रखा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। विमल व्यस्त है और मस्त है। प्यार ने जहाँ पे रखा है, सुनिए भाई। झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। कोई बात नहीं, वहीं से खुलाएगा रास्ता। झूम के कदम एक बार, वहीं से खुलेगा रास्ता। वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है हाँ, पहले दीवार। रोके वहीं से खुला। कब रुकी है मंजिल प्यार की, प्यार है, अरे अक्स है, रिफ्लेक्शन। ऐ मेरे जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल, हम सफर इससे बेहतर क्या बात है। हाँ, क्यों एक नहीं। जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। वाह भाई। थैंक यू। भाई बहुत अच्छे, और दोस्तों का जज्बा बता रहा है कि कितनी कामयाब कोशिश है मनवीर। बहुत खूब, बहुत खूब। और देखिए, मनवीर के भी मन में जो वीर वाला भाव है, एक और वीर आ रहे हैं अपनी 4 लाइनें लेके, इससे पहले कि मैं काशी भाई तक पहुंचूं। लेकिन समर के मन में भी शायद सामने एक शख्स बैठा है, समर के ठीक सामने, जिससे एक इशारों में गुफ्तगू जारी है। तो 4 लाइनों का इशारा हुआ है उधर से 4 लाइनें आ रही हैं बिना कुछ कहे। तो समर तक हमारी बहू का क्रेडिट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। तो समर, ये 4 लाइनें। हाँ, जैसे मन से। शादी से पहले ने 10 लाइनें सुनाया करते थे। तुमको इशारा सही है यानी। सर ऐसे पर गा समर रहा है। भाई चल रहा है वैसे ही। तुम सामने बैठे हो तो सब ठीक है। सर शादी से पहले 10 लाइनें। और ये याद रखना कि इन्होंने तुम्हारे गाने में क्या किया था। मैं जहाँ रहूं, आहा, मैं कहीं भी हूँ, आहा, तेरी याद साथ है। अच्छा जी। किसी से कहूँ भाई शानू की स्माइल बता रही है बहुत कुछ। कि नहीं कहूँ, ये जो दिल जज्बाती हो गया भाई की शानू। बात है। हाँ, चालन भाभी लिख के भेजिए। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। आहा, किसी से कहूँ की बात है, बढ़िया बढ़िया।
कहने को साथ अपने कि दुनिया चलती है, पर छिप के इस दिल में तन्हाई पलती है। बसी यार साथ है, वाह। तेरी यार साथ है, तेरी यार साथ पहुंच गई, मलीपुर तक पहुंच गई आवाज। मलीपुर, दाऊद सराय से मलीपुर तक आवाज पहुंच। वो सर बहुत भाई टाइम बाद पहुंच गई। माइक का नशा कर रहा था भैया। भाई इन्होंने मुझे कहा कि बहुत टाइम बाद। अच्छा है, अच्छा है, 4 ही लाइन है। हाँ सर, 4 ही लाइन है, ठीक है। गागर में सागर हो गया भाई। ये कहा है कि फूल खिल रहे हैं मियां समर के, फूल समर के, और खिला रही हैं मरिया माया। कुछ समझ में आया? नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। और एक बात है, थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ सा हो गया, लेकिन फिर से लाता हूं वहीं पर। सर की सरपरस्ती में जो चीजें चल रही हैं बहुत खूबसूरत हैं, और इस सफर में कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। कभी यहाँ कभी वहां, परिंदों का क्या है, किसी दाल पर जा बैठे। लेकिन कुछ बातें, कुछ टेलीपैथिक मूवमेंट्स हमेशा साथ रहते हैं। काशिफ भाई हमारे करीब हैं, बहुत करीब हैं, दिल के करीब में इस समय, वैसे सीट के हिसाब से भी बहुत करीब है। और अवसर है इनकी सरपरस्ती में ये तमाम मधुवन, ये तमाम उपवन ये महक रहा है। तो मैं काशिफ भाई से इल्तिजा करूंगा, दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने जज्बात हमसे शेयर करें, ताकि ये पूरी जो महफिल है और इसमें ये जो साथी, ये जनरेशंस, ये जो नुमाइंदगी कर रहे हैं अदाकार ग्रुप और थिएटर की, इनको कुछ बेहतर नसीहत मिले आपके अल्फाज के माध्यम से। काशिफ भाई, काशिफ नून सिद्दीकी। भाई बहुत शुक्रिया पवन भाई, इतने अच्छे अल्फाजों से मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ना, जब सामने बोलने वाला इतना लफ्जों का जादूगर हो तो हमें अल्फाज ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मशकूर हूं मैं आपका बड़ा। तो पवन भाई का ये हुनर तो है ही, खैर इसका कोई जवाब नहीं है। शुक्रिया। और बाकी मैंने शायद लास्ट ईयर भी कहा था, उससे पिछले साल भी यही बात कही थी कि हम लोग खुश नसीब हैं कि जो हम इस तरह की महफिलों में बैठते हैं जी, या हम लोग आपस में जो हमारा रंगमंच है जिसको हम शेयर करते हैं। बेशक। अभी जो नई उम्र के बच्चे हैं, हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं सर, तो हम सबसे खैर बहुत ज्यादा सीनियर हैं, लीजेंड हैं, हम के बारे में तो क्या ही बात करें। लेकिन हम अपनी एज ग्रुप के, मैं या विक्रांत भाई या अशोक भाई, पवन भाई, लगभग हम लोग सब एक साथ के ही हैं। यकीन। जो इम्पोर्टेंस रंगमंच की है ना, जो बच्चे अभी आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो भी कर रहे हैं इसको, इमीडिएट तौर पे शायद आपको इसका रिजल्ट ना पता चले। क्योंकि आप अगर आज ही मेडिसिन लेंगे, कई सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो इमीडिएट असर नहीं करते। लाइक आप होम्योपैथी का आप इस्तेमाल करेंगे तो एकदम से वो असर नहीं करते। जी। थिएटर भी सेम है, आपको शायद आज रिजल्ट ना लगे, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी भी आप जिंदगी में कहीं पर भी खड़े होंगे, तो जो आज आप यहाँ सीखोगे, 1 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जितने दिन भी कोई प्रोडक्शन करते हो, नहीं भी कुछ करते, सिर्फ सुनते हो। क्योंकि बोलना, आपने आर्टिस्ट को 4 लाइनें दी, उसने बोला, वो निकल गया। सुनना बड़ा आर्ट है। एक्टिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सुनना। अल्टीमेटली अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? और एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन। आप जब भी काम करते हैं तो सिर्फ रिएक्शन है। हम लोग आज सीख रहे हैं, अभी मुझे वो नसीब नहीं हुआ, अभी मुझे वर्मा जी मेरे कान में कह रहे हैं कि हम नाटक करेंगे, और मुझे कह रहे हैं कि एक्टिंग मत करो, कह रहे डायरेक्शन कर लो। मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा यार एक प्रोडक्शन कर लो जिसमें मैं एक्टिंग कर लूँ तुम्हारे साथ। ये कह रहे हैं डायरेक्शन कर लो, हमारे जैन साहब तैयार नहीं हो रहे डायरेक्शन करने के लिए। तो एक्टिंग क्या है ना, कि ये जो सीखने वाली चीज है। लास्ट टाइम मैंने इनके साथ काम किया, मैंने सहारनपुर में कभी किन्हीं लोगों के साथ बड़े काम ही नहीं किया। मैंने जो कुछ किया वो अपना ही किया। तो जब मैंने लास्ट टाइम किया तो आपने वो प्रोडक्शन देखी होगी, कि जिसने वो देखा, दूसरा अध्याय का पहला शो जी, वो आपको मैजिक पता चला होगा कि जब बड़े लोग काम करते हैं तो वो कैसा होता है। हम लोगों ने, मतलब मैं भी अपने भी नाटक नहीं
कंसिडर करता कि हमने कोई बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, अपना जो सहारनपुर के साथ या जितना भी हमें रिसोर्सेज है हमारे पास हमने किया, लेकिन आप उसकी अगर वीडियोग्राफी देखेंगे शो की तो आपको पता चलेगा कि ये लोग किस लेवल के टैलेंटेड हैं और इनकी नर्सिंग कैसे हुई है। वो जो आपने स्टेज पे मैजिक देखा, मतलब मेरी लाइट से वो मैजिक नहीं होता, किसी के म्यूजिक से वो मैजिक नहीं होता, वो एक क्रिएटिविटी है जो आप बेशक सीख के चलते हो, वो एक प्रोसेस है जो 40-50 दिन में वो मैजिक क्रिएट हुआ। टीम है और वो उसके साथ साथ ये है कि जो इनके अंदर है, जो इन्होंने आज से नहीं पिछले 30 साल से वो सर के साथ रह के सीख रहे हैं, ये एक दिन की सीख नहीं होती है। अगर कोई देखेगा मैंने दूसरा अध्याय का शो देखा और मैं भी अब अगला शो ऐसा कर दूंगा, इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकता। ये जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ ये है कि भाई एक संस्था जो इतने लंबे टाइम से सरवाइव कर पा रही है, उसका सिर्फ एक रीजन यही है। बहुत सारी चीजें खुली हैं, बंद हो गई, खुली बंद हो गई, बहुत सारी हैं। सहारनपुर में कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, एक ही नाम यहाँ पे है जो पिछले 40 साल से कंटिन्यूअस चल रहा है। कुछ तो चीजें होंगी कि भाई आप जब बैठे हैं कहीं, कोई सीखने के लिए आते हैं, अल्टीमेटली कई चीजें अगर हम फंसेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अपने बड़ों के पास, ऑब्वियस है। और ये चीज समझना कि भाई जैसे मैंने एक प्रोडक्शन किया, वर्मा जी ने भी वो प्रोडक्शन किया, दिनेश ठाकुर रंगमंच का बहुत बड़ा नाम है बॉम्बे में, उनका एक प्ले होता है लाहौर, मैंने भी वो नाटक किया है, वर्मा जी ने भी किया है, एक सर ने वो प्रोडक्शन की है। उनके पास हर रिसोर्सेज होने के बावजूद, दिनेश जी का तजर्बा, दिनेश जी का एक्सपीरियंस, मतलब प्रोफेशनल एक्टर्स, सब कुछ, लेकिन जो लाहौर की परफॉर्मेंस सहारनपुर की थी ना, वो प्रोडक्शन के मुकाबले का है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। इतनी शानदार प्रोडक्शन है वो। जो मैंने पहला शो देखा था, इनाम मेरे साथ था, मैंने उसे कहा था, मैंने कहा दिनेश जी की तो मतलब आसपास भी नहीं ठहरती है इसका प्रोडक्शन। और दिनेश जी मतलब बहुत बड़ा नाम है रंगमंच में। और कई बार ये होता है कि भाई हम लोग जो है ना कि सक्सेस को ना आप काउंट करते हो पैसे से, सक्सेस को आप काउंट करते हो अपने सोशल स्टेटस से। मे बी ये चीजें ऐड करती हैं, लेकिन सक्सेस ये नहीं है। सक्सेस ये है कि जावेद खान सरोवर का नाम आसपास के 10 या 15 स्टेट में लोग जानते हैं सहारनपुर के थिएटर के नाम से। अगर आप कहीं पे भी बाहर बैठ के बात करते हैं ना, तो आपकी शुरुआत वहां से होती है। हुनरमंद सहारनपुर में आए, एक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, सब कोई है, लेकिन रंगमंच की अगर आप बात करोगे तो ही नहीं करना पाएंगे। और वो इसलिए नहीं आता कि वो 40 साल से काम कर रहे हैं, वो हुनर है, वो एक हुनर है। क्या होता है, लिगेसी कैसे ट्रांसफर होती है, अगर आप दूसरा अध्याय देखोगे ना तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि दूसरा अध्याय अगर जावेद खान सरोवर करते तो वो भी ऐसा ही दिखता जो पवन ने दिखाया। कि मतलब हो सकता है कि हम उसमें शायद कुछ और एलिमेंट्स ऐसे जोड़ देते जो अनएक्सपेक्टेडली हमारे दिमाग में नहीं आया। अगर हमारे दिमाग में आता तो डेफिनेटली फिर हम ही वही कर लेते, तो फिर हमारे में अवसर में क्या डिफरेंस होता, शायद वो चीजें मिसिंग हो गई जो उनके ओनर की थी। लेकिन अगर आप वो शो देखोगे तो आपको ये कतई एहसास नहीं होने का, जो जिसने सर का प्रोडक्शन 10 साल 20 साल पहले देखा होगा वो देख के बता देगा कि ये उनका प्रोडक्शन। तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि भाई ये जो हमारी गैदरिंग होती है या थिएटर जो भी है, ये इमीडिएट सक्सेस नहीं है। आप यहाँ 4 दिन बैठ के 4 लाइनें बोलोगे और फिर आप चाहोगे कि मैं मंच पे चढ़ जाऊं, नहीं नहीं, ये तो बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बैठ के सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये आर्ट है। बिल्कुल, ये आपको हुनर सीख, कई बार क्या होता है ना, एक्टर तो पैदा होते हैं आप, लेकिन क्राफ्ट आपको सीखनी पड़ती है। यस, क्राफ्ट जो है वो आपको सीखनी ही पड़ेगी, उसकी टेक्निक है। आपको स्टेज पे रोना है, आपको स्टेज पे हंसना है, जो भी आपको एक इमोशन स्टेज पे क्रिएट करना है, उसको सीखना पड़ता है। आपको नेचुरल टैलेंटेड होने का मतलब यह है कि आप उसे जल्दी से ग्रैब कर लोगे। इधर आपको बताया, उधर आपने परफॉर्म कर दिया, ये आपका टैलेंट है, लेकिन उसको करना कैसे है, ये आपका क्राफ्ट है। और क्राफ्ट सीखने के लिए आपको फिर जावेद खान सरोवर की जरूरत लगेगी, कभी भी, एक दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, क्योंकि
उनका हुनर पॉलिश होने के बाद 50 साल के बाद आज वो इस मकाम पे है। तो हम जिस 4 दिन पहले यहाँ आके बैठे, अगर हम ये सोचने लगे कि यार हम ये लाइन क्यों नहीं बोल पा रहे, हम इसको डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे, या हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, ये कोई एक नाटक या कोई एक स्क्रिप्ट या कोई एक स्क्रिप्ट नहीं बता सकती। आपको पता ही नहीं है आपको आपके मतलब उस दिन में आपको कौन सी बात सीखने के लिए मिलेगी, आप ये तय करके नहीं आ सकते। क्योंकि गुरु की जबान पर आखिर में एक सरस्वती होती है कि जो दिन में एक ऐसी बात आपको बताएगी कि जो आप मतलब शायद वो भी दोबारा नहीं बता पाएंगे। रोज एक बात ऐसी होती है। अब वो बात किसके काम आएगी ये किसी को नहीं पता होता। वो तो बस ये है कि जो 10 लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक लकी आदमी होगा जिसके लिए वो काम आ जाएगी बात। तो कहने का मतलब ये है, इतने सारे काबिल लोग हैं, मैं तो इनमें सबसे नया हूँ और सबसे जूनियर हूँ, और सीखने के मामले में आप ये मानो तो मैं तो इनके मुकाबले में बिल्कुल जीरो, मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप कहो कि भाई मैं जैन साहब के मुकाबले कुछ जानता हूँ या वर्मा जी या पवन भाई, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, बहुत बाद में। यही बड़ी सीख है, समझ। तो हम लोग तो सिर्फ ये है कि भाई साथ रहने से, क्योंकि मैंने तो जब मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने दूसरा अध्याय शुरू किया तो मैंने तो कॉल करके कहा कि भाई मुझे कुछ भी करा लेना आप इसमें, मैं तो करूंगा आपके साथ। तो कहने वाली चीज ये होती है कि जब प्रोडक्शन एक हो रही होती है कोई पे भी, और रंगमंच तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ये मत समझेंगे यहाँ से निकल के आप हीरो बन जाएंगे या आप यहाँ से निकल के बहुत ज्यादा कुछ किले फतेह कर लेंगे, नहीं। ये तो जिंदगी में जहां जहां आप जाएंगे ये हर जगह आपके काम आएगा। आपकी जॉब में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, शादी में, ब्याह में, जहां आप जाएंगे। बोलना एक आर्ट है। बोलने वाले जो लोग हैं वो तो आर्टिस्ट हैं, और सिर्फ बोलना या उसको डिलीवर करना, क्योंकि शब्द तो आप जितने जो हमारी वोकैबुलरी है, आप रिक्शा वाले से बात करो वो सेम वोकैबुलरी में आपको जवाब देगा। लेकिन जब आप रिक्शा वाले का रोल प्ले करोगे तो आपको वो जो मतलब एक करेक्ट नोट पे आपको वो जो डायलॉग बोलने होते हैं, वो आपको उस करेक्ट नोट पे सीखने के लिए वो क्राफ्ट है जो आप सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी बात को छोटी करते हुए रात का टाइम हो गया, सर से हमें 2 बात और सीखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। आप सबको मुबारकबाद, शुक्रिया, और अल्लाह ने चाहा अगले साल फिर मिलेंगे। थैंक यू। देखिए विमल, कहते ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति अनाना। सत्संग और क्या है, यही है। और इस समय जहाँ हम पड़ाव पे आ चुके हैं, वहाँ एक बात काशिफ भाई की बहुत बड़ी चीज है, सीखना सतत प्रक्रिया है। कभी भी संतुष्ट हो जाना कि हम मुकम्मल हो गए, वहीं दिक्कतें हो शुरू हो जाती है। और मैं सर तक माइक हैंड ओवर करूँ उससे पहले एक और शेर सर के लिए खास तौर पर, और उस जज्बे के लिए जो काशिफ भाई ने भी कहा, कई बार जब हम साथ चलते हैं ना तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं, वो वाली बात है टीम स्पिरिट के लिए। और एक बार ऋषिकेश का एक वाकया है कि वहां मैंने एक शेर लिखा, काशिफ भाई वो शेर अपने आप में खुद अपने अर्थ ले लेगा, मैं उसकी भूमिका पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन शेर कहता है कि जिस मोड़ पर दरिया में गजब का बहाव था, बहते हुए दिए का वो पहला पड़ाव था। तो हम बहते हुए दिए बन जाएं, मुंडेर पर रखा हुआ दिया बन जाएं, बड़े बड़े क्रैकर्स बनने की हमें जरूरत नहीं है। अपने आप में अंधकार मिट जाएगा, तमस मिट जाएगी। तो जावेद सर इस अंधकार को मिटा रहे हैं, और ये सिलसिला यूं ही मुसलसल चलता रहे, ऐसे साल दर साल हम मिलते रहें। इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ मैं सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। सर, मैं अपने हिस्से की बात तो कह चुका हूँ, और हकीकत यह है कि जो मुझे कहना था वो सब मेरे साथियों ने कहा है, सभी उन लोगों ने कहा है जिनको कहना चाहिए। और लीगेसी फॉरवर्ड ऐसे ही होती है, जैसे काशिफ ने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया है, पवन ने प्ले किया, अशोक ने प्ले किया, उसमें अदाकारी की, उसके अलावा और लोगों ने भी, विक्रांत खास तौर से विक्रांत ने आपसे एक और बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, कि वो आज उसका बिजनेस जो चल रहा है वो थिएटर बेस्ड है। और यही बात काशिफ ने भी कही है, कोई भी आप काम करें उसमें थिएटर अपना एक रोल, लेकिन शर्त यह है कि वही जो मैं कहता हूँ ना कि अपने से ऑनेस्ट होके आप काम कीजिए। बहुत बढ़िया। और आज का दिन आप सब लोगों ने बड़ा कीमती वक्त दिया। सबसे बड़ी चीज जो आप डोनेट करते हैं किसी चीज को, वो वक्त है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लौट के नहीं आती। वंस यू यूज इट फॉर एवर। पैसा आपने खर्च किया वो कल को फिर आ सकता है, फिर कमा लेंगे आप।
लेकिन जब आप वक्त देते हैं ना किसी को, तो बहुत बड़ी कीमत होती है। किसी के लिए वक्त दिया जाना और उसको फिर वक्त का एहसास करना, तो आप लोगों ने अदाकार को वक्त दिया है, इसको दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए शुक्रिया कर रहा हूँ कि बच्चों को जाना है और मुझे फिक्र है कि भाई दुख से अब सर्दी का वक्त है। तो थैंक यू वेरी मच, इस उम्मीद में कि अगले साल फिर मिलेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, और कुछ अच्छी प्रोडक्शंस के साथ मिलेंगे इन बिटवीन। थैंक यू। चलिए सर। और भाई मुझे फिक्र सबसे ज्यादा समर की थी। हाँ सर। शानू भी करीब आ गए बस। नहीं हमारी जो बहू आई है वो गायब ना, तेरी याद साथ है। बहुत कॉल आई भाई, नया मामला है। और सुनो, ये गई भी थी अपने माँ के यहाँ, आज ही लेके आया अभी। ये अच्छा, एक बात ये मैं कह रहा सर, एक बार बिच्छू के छुट्टे जा रहे थे, इस समय बिच्छू का थिएटर चल रहा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ग्रुप में एक ने पूछा कि भाई इनका सरदार कौन है, तो उन्होंने कहा किसी को भी उंगली लगा के देखो, तो सर ने ये हमने देखा कि सबको सरदार बना रखा, किसी के भी लाइट के अगेंस्ट इधर आ जाए, लाइट के मेरे ख्याल से ना, इधर ये लो इधर ये इधर से लाइट का प्रॉपर एक फोटो ले लो सबकी।